हेलो दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर एक गैस सिलेंडर के संग बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक और आफत आ गई, क्योंकि ये तो अब जाने ही वाली है और इस वजह से ये जल्दी ख़त्म हो गई है कि इसमें गैस उड़ती है बहुत ज़्यादा और बर्तन पूरे काले काले हो जाते हैं। आँच बिल्कुल भी नहीं लगती है बर्तनों में। तो ये इतनी ज़्यादा तेज़ गैस फेंकती है, आग फेंकती है। तो यहाँ पर इतनी तेज़ आज तो बहुत हद कर दी, इतनी तेज़ बसा रही थी यार। गैस को फिर मैंने निकाल के रख दिया और इंडक्शन पर सब्जी बनाई और रोटी तो रखी थी और चाय बनाई, दूध गर्म किया। तो अच्छा है कि इंडक्शन है, नहीं तो बदल हो रहे हैं, बारिश हो रही है तो इसमें भी जीना हराम किया है। बिन मौसम बरसात हो रही है तो बाहर चूल्हे पे भी कुछ नहीं कर पाते हैं, कंडे वगैरह गीले हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है यार। तो इन मुश्किलों की घड़ी में और अभी एक टंकी भरी रखी हुई है, लेकिन वो लगा लेंगे तो अभी फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 45 दिन के बाद फिर मिलेगी दूसरी टंकी। तो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। और इंडक्शन पर भी लाइट नहीं रह रही है, क्योंकि गेहूं की कटाई हो रही है तो लाइट चली जा रही है। 10 बजे चली जाती, 5 बजे आती है, फिर 5 बजे भी आती जाती रहती है, स्थायी नहीं रहती है, रात में भी और दिन में भी। तो बड़ी मुश्किल से पानी ही भर पाता है, मोबाइल चार्ज हो पाते हैं, तो फिर कैसे बनेगा। तो और बाहर बनाने की सोचो तो बारिश वाला मौसम होता, हवा चलती है तो बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, सबसे पहला काम है मेरा ब्रश करना, फिर झाड़ू लगाना, फिर उसके बाद यहाँ पर चाय बनाऊंगी और चाय रख दूंगी। और चाय मेरी बहुत देर तक चुड़ती है, तो इसमें मैंने अभी शक्कर पत्ती डाल दिए हैं और इसके बाद फिर बिस्तर उठा आऊँगी और फिर अदरक डालूंगी, एक उबाल आ जाएगी तब। और यहाँ पर गैस को हटा दिया है मैंने, अब उसको देखेंगे, सुधरवाएंगे क्या होगा क्या नहीं। और इसकी ये बात से कल मेरा सारे दिन सिर दर्द हुआ है, क्योंकि इतनी तेज़ इसमें बास आ रही थी, बहुत बुरी, क्या ही बताएं। तो और उसके बाद में फिर अब मैं उधर बिस्तर उठाऊंगी और फिर बच्चों को जगह दिया है, ब्रश करेंगे, वैष्णवी को ब्रश कराएंगे। तो सुबह तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और अभी वैसाख का महीना चल रहा है तो सोचती हूँ कि जल्दी उठकर नहा लूँ, लेकिन ये लाइट की वजह से नहा नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी जल्दी नहा लेती हूँ, तो अंधेरे में नहीं नहा पा रही हूँ। हर बार नहाती थी, लेकिन इस बार पता नहीं। तो यहाँ पर मैं रख दूँगी और ये देखिए इंडक्शन अभी लाइट है और अभी थोड़ी देर में चली जाएगी। अभी है तो फिर ऐसे ही ऐसे बहुत देर लगती है इस पे बनाने में, लेकिन हाथ रखने के लिए तो है इंडक्शन। तो चलिए अब उठा लेते हैं बिस्तर और फिर वैष्णवी को ब्रश कराऊंगी इसमें अदरक डाल के, क्योंकि तुरंत डाल दो अदरक तो फट जाती है चाय। और यहाँ पर अभी इस पंखे को बंद करेंगे और इतना सारा सामान है कि कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन क्या करें, सामान सब ज़रूरी है। और कमरे भी छोटे पड़ जाते हैं क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब क्या करें। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से बिस्तर उठाएंगे और बिस्तर के बाद वैष्णवी को ब्रश कराएंगे, फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। और अभी आने जाने वाले भी लगे हैं, क्योंकि शादियाँ भी चल रही हैं। आज किसी की लगन हो गई है 6 तारीख की, किसी की शादी है, हमारे भी शादी है मामा की लड़की की, तो मई में। तो अभी वो तैयारियां भी करनी है और ये 4 महीना का काम भी करना, जैसे कि गेहूं धुलना, साफ करना। और बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है तो धुल भी नहीं पा रहे हैं, लाइट नहीं रह पा रही है, तो पानी की भी दिक्कत हो रही है। तो अब पता नहीं इस बार क्या होगा। दालें करते हैं, चने की है, चने की करते हैं। और राहड़ की दाल तो हम पहले करते थे, लेकिन अब नहीं करती हूँ, अब तो मैं मूल मंगा लेती हूँ। तो चने की करूँगी, चना फुला के चने की करेंगे और गेहूँ धुल जाएं और सूख जाएं बस। इस बार पता नहीं कब धुलेंगे। और फिर शादियाँ लग जाएंगी तो शादियाँ की शुरू हो जाएगी तैयारी, क्योंकि जब बिल्कुल सगे में ही शादी हो तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अपन आने जाने में भी, तैयारियाँ भी ज़्यादा होती हैं, कपड़े वगैरह भी लेने हैं। तो यहाँ पर इसको हटा दिया है और अभी देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये बैठ गए हैं लेकर इस
इसका रेगुलेटर को बदलेंगे, तो इससे तो कुछ कमी नहीं है इसमें तो। और दिख कहीं से नहीं रही है कि इसमें कहाँ से लीक हो रही, लेकिन इसको चालू किया और बहुत ज़्यादा ये बुरी बस आती है। गैस तो बुरी बस आती है हमेशा। तो चलिए यहाँ पर ये करेंगे अपना काम। और इसमें ही हम बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे, नहा नहीं पाई थी, क्योंकि कोई भी काम हो और मैं ना लगूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए यहाँ इधर बगरा देंगे, कहूँ उधर बगरा देंगे, तो मुझे देखना पड़ता है और रख कर फिर नहाऊंगी। तो उधर सब सारे काम हो गए थे, सिर्फ नहाना रह गया था। लेकिन फिर मैं यहाँ बैठ के इसे देख रही थी, थोड़ा सा वीडियो बनाया और फिर इसके बाद में फिर ये सुधार देंगे, तभी बनेगा खाना। क्योंकि इंडक्शन पे तो बनता नहीं है, रोटी भी नहीं बनेगी, बन तो जाएंगी लेकिन ऐसे नहीं बन पाती जैसे गैस पे बन जाती हैं, और जैसे चूल्हे पे बन जाती हैं वैसे गैस पे नहीं बनती हैं। वो तो अपना अपना अलग होता है सिस्टम। और अभी हमारे पास इंडक्शन के बर्तन भी नहीं हैं, जैसे कि कुकर तो है लेकिन कढ़ाई वगैरह, और लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से गर्म होता है उतना ठंडा हो जाता है। लाइट चली गई तो उसके बाद फिर भी ये काम नहीं करी। फिर इन्हें ये अंदर का ये क्या है, पाइप है क्या है, तो इसको निकाल कर उल्टा लगाया, फिर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन वो बसा तो अभी भी रही है। थोड़ी सी गैस और बची हुई है इसमें, इसको हटाकर फिर दूसरा ही लगा देंगे। तो इसको ये बदल के बदल नहीं रहे, पलट के लगा रहे थे। तो देखते हैं, पता नहीं क्यों हो रही है लीक है, चूल्हे में से हो रही है या फिर टंकी हो रही है, पता ही नहीं चल पा रहा का हो रहा हो का नहीं हो रहा। उसके बाद नहा कर पूजन करके और अब आ गए हैं किचन में। और यहाँ पर कच्चे टमाटर को काट लिया है और ये हरे वाले भटे हैं। तो बना रही थी भरवा, लेकिन 2-3 भटों में निकल गए थे कीड़े, तो फिर कछू मैंने काट लिए थे और कछू भरवा काट लाए थे। और अब यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है और बस अब बनाएंगे भरवा भटा की सब्जी और रोटी सेंक लेंगे, क्योंकि दाल चावल तो अब नहीं बनेंगे, लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और कुछ मेहमान भी आ जाते हैं, क्योंकि रास्ते में ही हमारा कमरा है, तो कोई आ ही जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल होती, बाहर के कमरे में बैठ जाते हैं और अपन बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो फिर नहाना धोना सब बंद हो जाता है, तो यही सब काम रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से ढाँकने वाले आ जाते हैं, फिर बाहर नहीं जा पाते हैं, तो यही सब होता है। तो चलिए यहाँ पर हल्दी, बेसिक मसाले डाल लेते हैं, जैसे कि हल्दी है, लाल मसाला, धनिया पाउडर और मेथी, हींग, राई, जीरा, इनसे तड़का लगा देंगे। तो अदरक थोड़ा सा, और यहाँ पर कच्चे टमाटर की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए हमारे मसाले, तेल छोड़ दिया है। अब डाल देंगे इसमें टमाटर, और नमक मैंने डाल ही दिया है पहले, दोनों नमक डाल दिए हैं, काला वाला न सफ़ेद वाला। और यहाँ पर अब डाल देंगे टमाटर के बाद साथ में डाल देंगे थोड़ी देर बाद भटा। तो दोनों, क्योंकि ये कच्चे टमाटर हैं, तो दोनों साथ में ही धीमी धीमी आंच पे पकते रहेंगे। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेसन डाल देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, तो थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी। और बच्चों ने ग्रेवी खाई थी और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी ये, स्वादिष्ट सी।
और अब बची भी नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी बची है। शाम को देखते हैं क्या बनता है। और ऐसे ही टमाटर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे पके टमाटर की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। गुड़ डाल के या शक्कर डाल के ना, वैसे पता नहीं क्यों नहीं लगती अच्छी। हाँ, उन दिनों के टमाटर, ठंड के दिनों की सब्ज़ी अच्छी लगती, इन दिनों की सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती टमाटर की। तो यहाँ पर ये देखिए, अब ये धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी जब तक मैं आटा लगा लूँगी। थोड़े से बर्तन रखें, बर्तन तो इतने निकलते हैं यार, क्या ही बताएं। तो बर्तन धुल लूँगी, कपड़े डाल दूँगी, तो इधर उधर के काम भी होते जाएंगे। और फटाफट से जब कोई आ जाता है तो सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि बाहर वाले कमरे में बैठ जाते हैं तो अपन बाहर फिर जा नहीं पाते हैं। और बच्चों की आवाज़ आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर। और अभी भी ऐसा बदल हो रहा है जैसे कि बारिश होगी। तो कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े ले आऊँगी और एडिट भी करती जाऊँगी, आने की वॉइस करती जाऊँगी। तो बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है और बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, फिर उसको तैयार करने में, फिर उसको डालने में। और पसंद आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। और इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, मन पता नहीं क्यों, अब क्या ही बताएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाला है मैंने बेसन, और बेसन अब ये धीमी धीमी आंच पे पकेगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच नहीं कर सकती, वैसे ही हमारी गैस इतनी तेज़ जल रही है। और ये देखिए थोड़े से हो गए हैं अभी, और अभी ये इनमें टाइम लगेगा पकने में। और एक ही तरफ की गैस जलती, एक तरफ की जलती भी नहीं। हाँ, तो ये दोनों तरफ होती तो एक तरफ रख देती सब्जी, एक तरफ रोटी, तो जल्दी हो जाती। लेकिन इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सब्जी बनेगी फिर रोटी सेकेंगी, तो ये दिक्कत हो रही है ये गैस के साथ में। लेकिन क्या करें, सारे ही काम देखने पड़ते हैं। और ये देखिए अब थोड़ी सी और रह गई है, तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, फिर इसके बाद में इसको उतार के और रोटियां सेंक लेंगे। और भूख भी लग आई है। और ये देखिए थोड़ी सी सब्जी और रह गई है, धीमी धीमी आंच पे पक रही है ना, इस वजह से। और ये देखिए आटा लगा रखा है, एक तरफ की गैस होती तो मैं रोटी सेंकने लगती। मिलते हैं अच्छे से वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।